अमीर परिवार में शादी के बाद यह मेरा पहला दिन था, लेकिन उस घमंडी आया ने मुझे दरवाजे के बाहर ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर एक बड़ा कुत्ता भी छोड़ दिया। मैं पूरी तरह बदहवास हालत में थी। तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला पति वहाँ आ गया, लेकिन वह मुझे बचाने नहीं आया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसके हिसाब से मैंने उससे एक अंधे आदमी से सिर्फ दिखावे के लिए शादी की थी। उस वक्त मेरा पूरा शरीर कुत्ते के बालों और उसकी लार से भरा हुआ था। मेरे दिल में बहुत गुस्सा और अपमान भर गया। मैंने बदला लेने का फैसला किया। मैंने सीधे जाकर उसे जोर से गले लगा लिया। उसे साफ सफाई से बहुत चिढ़ थी। वह तुरंत घबरा गया, लेकिन वह मुझे धक्का देकर दूर भी नहीं कर पाया। उसने घबराकर अपने असिस्टेंट को मुझे अलग करने का आदेश दिया। मैंने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। तभी शोर सुनकर उसके दादाजी वहाँ आ गए। मैं तुरंत उससे अलग हो गई, लेकिन दादाजी को लगा कि हम दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने खुशी खुशी हमें तुरंत शादी करने का आदेश दे दिया। मेरे पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उस रात मैं अपने पति के कमरे में उससे माफी मांगने गई। अचानक पता चला कि वह अभी अभी नहा कर निकला था। उसकी बॉडी देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझे गलत समझ न ले। मैं चुपचाप वापस जाने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक लिया। मैं घबराकर उसके पास बैठ गई, सही समय का इंतजार करने लगी। पता ही नहीं चला और मुझे नींद आ गई। अचानक उसका फोन नीचे गिर गया। मुझे लगा मैंने गिरा दिया है। मैं जल्दी से उसे उठाने झुकी, लेकिन उसने मुझे देख लिया। वह गुस्से में मेरा नाम चिल्लाने लगा। मैं डर कर भागना चाहती थी, लेकिन पैरों में सुन्नपन की वजह से सीधे उसके सीने में गिर पड़ी। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। डर के मारे मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन उससे बचने के लिए मैं उसके दादाजी के लिए तोहफा लेने बाहर गई, लेकिन किस्मत से वहाँ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया। वह अब एक अमीर औरत के साथ था। उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं ऐसी जगह खरीदारी करने लायक नहीं हूँ। उस अमीर औरत ने भी मुझे ठंडे लहजे में वहाँ से जाने को कहा। मैंने बहस नहीं की और शांति से कहा, मैं यहाँ अपने पति द्वारा ऑर्डर किया गया गुलदान लेने आई हूँ। यह सुनते ही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हंस पड़ा। उसने कहा, कर्ज में डूबी औरत से कौन शादी करेगा। यह सुनते ही मैनेजर ने वेटर को इशारा किया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक अंधे की छड़ी जोर से वेटर के हाथ पर लगी। एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजी। मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत किसने की। सब्सक्राइब मोर।